नमस्कार युवा साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और हमेशा ठीक ही रहनी चाहिए। दोस्तों, आप लोग बड़े चाव से इंडिया पोस्ट ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस का फॉर्म भर रहे हो। अब तक लाखों बच्चों ने इस भर्ती का फॉर्म भर दिया है, अपना रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन उन लाखों बच्चों में से हजारों बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय कुछ गलतियां कर दी है। अब वो बच्चे टेंशन में है कि हमने जो फॉर्म भरा उसमें ये गलती कर दी, अब इस गलती को हम सुधार सकते हैं या नहीं सकते, वो पूछ रहे हैं। एंड कुछ ये भी सवाल था कि इसके फॉर्म को करेक्शन करते समय कौन कौन सी चीज़ों को हम वापस चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी और भी बातें निकल कर आ रही है, तो उन सभी का मैं जवाब देना चाहूँगा, क्योंकि अभी फॉर्म की लास्ट डेट समाप्त नहीं हुई है। अगर ये वीडियो उन कैंडिडेट्स तक पहुंच जाता है जो फॉर्म भरने वाले हैं, तो वो सावधानी पूर्वक अपना फॉर्म भर पाएंगे और गलती नहीं करेंगे। जरा आप लोग बोर्ड पर ध्यान देना, लाइक का बटन दबाते हुए चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाली घंटी अवश्य दबाइएगा। अब यहां पर ध्यान दीजिए, भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नई भर्ती 2024 की मैं बात कर रहा हूं। दोस्तों, यह भर्ती शेड्यूल जुलाई 2024 के नाम से आई है। इसमें ऑल इंडिया टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर चर्चा करें तो इसमें 44,228 पदों पर भर्ती आई है। बहुत ज्यादा वैकेंसियां हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें केवल 10वीं पास योग्यता रखी गई है। उम्र 18 से 40 वर्ष है। आरक्षण का लाभ मिल रहा है। ओबीसी के हो तो 3 वर्ष की छूट है, 40 वर्ष में 3 वर्ष और जोड़ लेना। SC ST को 5 साल की छूट है। ऑल कैटेगरी की फीमेल को भी 5 साल की छूट है। जो विकलांग कोटे से आते हैं PWD कैटेगरी में, उनको भी 5 साल की छूट है। तो इस तरीके से आपके लिए गोल्डन चांस ये है प्यारे दोस्तों कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एग्जाम्स नहीं हो रहा। यह डायरेक्ट भर्ती है। 10वीं में आपके कितने प्रतिशत है उसको देख करके और एक मेरिट लिस्ट जारी होती है। मेरिट लिस्ट में जिसका भी नाम आ जाता है उसको डायरेक्ट नौकरी मिल जाती है। मेरिट लिस्ट की मैं बात करूं तो 1 से और 10 मेरिट लिस्ट इसमें आती है। यानी कि पहली लिस्ट में नाम नहीं आता तो दूसरी में नहीं तो तीसरी में, चौथी, पांचवी, किसी न किसी लिस्ट में नाम आ ही जाता है। ठीक है, अब इसका दोस्तों ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं, आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म भर सकते हो। नेक्स्ट, फॉर्म काफी टाइम से भरे जा रहे हैं। फॉर्म की लास्ट डेट 5 अगस्त है, तो 5 अगस्त से पहले आप लोग यहां फॉर्म जरूर डालिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अभी तक का मैं डाटा बताऊं तो लाखों अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लाखों बच्चों ने फॉर्म भर दिया है। लेकिन उन लाखों बच्चों में से हजारों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलतियां कर दी है। ये सबसे बड़ी टेंशन वाली बात सामने आ गई है कि गलतियां तो कर दी है। वो कैंडिडेट्स ध्यान से सुनिएगा जिन्होंने फॉर्म भरते समय गलती कर दी है, एंड जो फॉर्म भरने वाले हैं उनके लिए भी यह वीडियो एक शानदार साबित रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर आपने फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार की गलती कर दी है तो फॉर्म को आप एडिट कर सकते हो। आपको 6, 7, 8 मात्र 3 दिन का समय मिलेगा। इन 3 दिनों के अंदर आप लोग फॉर्म अप्लाई दोबारा से एडिट कर सकते हो। 6, 7, 8 अगस्त। ध्यान रखें, जब आप अपना फाइनली फॉर्म एडिट करने जाओगे इन 3 दिनों के अंदर, तो केवल एक बार आपको मौका मिलेगा फॉर्म को एडिट करने का। ऐसा नहीं है कि बार बार आप एडिट कर लोगे। लास्ट बार जो आपने एडिट कर दिया वही मान्य होगा, उसी से आपकी मेरिट लिस्ट आएगी। अब जो आपने रजिस्ट्रेशन किया है, अब जो आपका फॉर्म का प्रिंट है, इसको आप दोबारा से एडिट करना चाहोगे तो दोबारा लास्ट बार एडिट किया है उसी से आपका फाइनल जो है मेरिट लिस्ट निकलेगा। अब फॉर्म एडिट करते समय फीस लगेगी या नहीं लगेगी उसकी हम आगे चल के बात करने वाले हैं।
दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कौन कौन से हम बदलाव कर सकते हैं, कौन कौन से एडिट या फिर करेक्शन हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग ऑफिशियली जो नोटिफिकेशन आया है अभी शेड्यूल जुलाई 2024 का, इसको पढ़िएगा। इसका पेज नंबर 23 आप लोग निकालिएगा और पेज नंबर 23 के अंदर ये सारी जानकारी दे रखी है कि आपको एडिट करेक्शन के समय क्या क्या चीज यहां पर चेंजिंग करनी होती है, क्या क्या चीज आप बदल सकते हो। तो इस चीज को आप पढ़ भी सकते हो, लेकिन नहीं पढ़ सकते तो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने क्या गलती की है, ज्यादातर गलती की है डेट ऑफ बर्थ में, सब्जेक्ट्स वाइज नंबर डालने में, 10th के जो रोल नंबर है उसमें भी गलती की है, गलत कैटेगरियां भर दी है, जेंडर भी गलत कर दिया है और अदर बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं जो गलत कर दी है। और सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था, लेकिन कुछ बच्चों ने ध्यान नहीं दिया, पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय गलती कर बैठे हैं। तो ये पोस्ट प्रेफरेंस डालते समय किस प्रकार से गलती की है, जैसे बच्चों ने डिविजन्स चॉइस कर लिया। मानिए आप उदाहरण के तौर पर कि उस डिविजन्स को चॉइस करते समय वहां टोटल वैकेंसीज थी 200 पदों पर। अब उन 200 पदों में से यहां पर पोस्ट प्रेफरेंस देते समय मात्र 50 पोस्ट प्रेफरेंस डाली है, 200 में से मात्र 50 पोस्ट वहां पर उन्होंने जो है डाली है। अब कहीं ना कहीं कैसे आएगा नंबर, मुश्किल है दोस्तों, चांसेस ही नहीं है। आपको डिविजन्स चॉइस करते समय जितनी उस डिविजन्स के अंदर वैकेंसी है वो सभी भरनी है दोस्तों, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो। बहुत सारे अभ्यर्थी कहते हैं सर मैं तो ओबीसी कैटेगरी का हूं, मैं तो मेरी ही सीटों को भरूंगा, फिर नंबर मुश्किल आएगा। अगर आपके ठीक ठाक प्रतिशत है तो आ जाएगा, लेकिन कम परसेंटेज वालों अगर आप इस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरते समय अधूरा भर रहे हो तो फिर मेरिट लिस्ट में आने के चांस बिल्कुल ही आप गवा बैठोगे। ठीक है, आपको कौन कौन सी जानकारी एडिट करने को नहीं मिलेगी जब आप फॉर्म एडिट करोगे। एक तो नाम आप बदल नहीं सकते, जो नाम अभी आपने डाला है वही रहेगा। दूसरा, ईमेल आईडी आप नहीं चेंज कर सकते, ना ही आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिर से चेंज कर सकते, मोबाइल नंबर भी नहीं बदल सकते। ये कुछ जानकारी ऐसी है जो आप फिर से दोबारा से एडिट नहीं कर सकते। बाकी सभी फॉर्म में दी हुई आपने जानकारी को आप एडिट या फिर करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे कह रहे थे पोस्ट प्रेफरेंस हमने अधूरा दिया है, दोबारा से क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। आसानी से दोबारा से एडिट कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखें, एक बार एक ही मोबाइल नंबर से एक ही बार रजिस्ट्रेशन होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी होशियारी दिखा रहे हैं, चालाकी दिखा रहे हैं, अलग अलग मोबाइल नंबर से अलग अलग बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अलग अलग जगह से। दोस्तों डाटा मैच हो जाएगा और बाद में आपका फॉर्म पूरी तरीका से रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए केवल एक अभ्यर्थी एक ही बार फॉर्म भर सकता है, एक ही बार एक ही सर्किल और एक ही डिवीजन के अंदर फॉर्म डाल सकता है। ऐसे तो वैकेंसी 23 सर्किल से आई है, आप तो फिर सभी सर्किल से फॉर्म डाल दोगे, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को ध्यान में लेकर चलना। मोबाइल नंबर जो है आप बदल कर दोबारा से रजिस्ट्रेशन जो है ना करें, वरना फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। फीस की बात हो रही है, सर हम दोबारा से फॉर्म को एडिट करेंगे तो उस समय क्या हम फीस को देना पड़ेगा। तो दोस्तों ये कैटेगरी वाइज आपको थोड़ा फीस देना पड़ सकता है। जैसे आप कैटेगरी बदलोगे, पहले आपने फॉर्म डाला था, गलत कैटेगरी भर दी थी, एससी और एसटी। अब एससी एसटी की तो फीस है नहीं और आप रियल में हो अनरिजर्व कैटेगरी के, तो अनरिजर्व की तो फीस है ना, तो फिर दोबारा से फीस तो लगने वाली है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जनरल से, ओबीसी से और ईडब्ल्यूएस से आप लोग फॉर्म भरोगे तो 100 रुपए फीस लगेगी। अदर कैटेगरी से फॉर्म भरोगे तो आपका फॉर्म एडिट करने के बाद या फिर अब भी आपकी फीस नहीं लगी होगी। तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आप सभी फॉर्म में गलती कर बैठे हो तो इस गलती को सुधार कर सकते हो। एक बार अंतिम मौका मिलेगा, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अभी तक जिन्होंने फॉर्म नहीं डाला है वो अपना फॉर्म सावधानी पूर्वक भरे। क्यों बार बार झंझट से आप झेल रहे हो। 3 दिन का समय मिलेगा, साइड कहीं ना कहीं स्लो चलेगी, बहुत सारे अभ्यर्थी एडिट भी नहीं कर पाएंगे।
इसलिए गलती पहले से ही मत करो ना, पहले से ही एक बार अच्छे से सारी जानकारी लेकर के फॉर्म डालो और कहीं ना कहीं इस बार अपनी किस्मत को देखो, क्या पता बिना एग्जाम्स आपकी नौकरी लग जाए। कैसी लगी जानकारी? अच्छी लगी? सभी मेरे भाई बहनों से यही रिक्वेस्ट है कि लाइक का बटन दबाते हुए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि हजारों बच्चों को कहीं ना कहीं ये पता चल सके कि बात ये है कि एडिट वाला सिस्टम क्या है। ठीक है, हंसते खेलते मुस्कुराते रहो, जीवन के अंदर यही काम आएगा। पल पल की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहो अभिषेक क्लासेस के साथ। जय हिंद, जय जय भारत।